नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। 22 अप्रैल कश्मीर पहलगाम 26 लोगों की जघन्य हत्या, उनके परिवार के सामने, उनकी पत्नी, बच्चे, सबके सामने, और वो भी चुन चुन करके, धर्म पूछ करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। उस 22 अप्रैल से 12 मई एक लंबा अरसा बीत गया। इस बीच में भारत ने अपने स्थायी और पुराने संकल्प के साथ आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस, अपने पराक्रम, अपनी कुशलता, रण कुशलता और भारतीय स्वदेशी हथियारों की बदौलत जो मुकाम हासिल किया, उसके आगे पूरा देश सजदा करता है। लेकिन 7 तारीख से शुरू ऑपरेशन सिंदूर जब अपने पीक पर था, उसी दौरान अचानक संघर्ष विराम का निर्णय 10 तारीख को आता है। देश इस निर्णय से स्तब्ध था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। संघर्ष विराम, और वो भी इसका फैसला, इसकी घोषणा अमेरिका से होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। ये एक बड़ा कारण बन गया कि मामला हमारा आपसी हमेशा से, लेकिन बिन बुलाए मेहमान की तरह, बिन बुलाए सरपंच बन करके डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषणा की, उसके पीछे क्या है? इस बात को पूरा देश जानना चाहता था। इस बीच 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें की। कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को लेकर के उन्होंने उनका विस्तार से खुलासा भी किया। अपनी और अपने देश की, अपने सरकार की नीतियां भी स्पष्ट कर दी। उन्होंने बार बार अपने संबोधन, करीब लगभग आधे घंटे के संबोधन के दौरान, उन्होंने बार बार आतंकवाद का नाम लिया। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकियों से है, आतंक और आतंकियों को पनाह देने वाले आकाओं से है। और उन्होंने सेना की बहादुरी, कार्यकुशलता, उनकी निष्ठा, उनकी प्रतिबद्धता की मुक्तकंठ प्रशंसा की, और वो देश, पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद और उसके सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई केवल स्थगित हुई है,
पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का जो साहस किया, उसका जवाब पाकिस्तान ने सीने पर वार करके दिया। उसका जवाब पाकिस्तान के सीने पर वार करके दिया गया। पाकिस्तान के गुहार लगाने पर ही संघर्ष विराम हुआ है। पाकिस्तान के गुहार लगाने पर ही संघर्ष विराम हुआ है। नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ यदि बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी। दूसरा बिंदु, पाकिस्तान आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर, इसी पर वार्ता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंक और व्यापार साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहन नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आतंकी आकाओं और आतंकियों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री ने सभी दलों की एकजुटता और एकजुट देश का भी उल्लेख किया अपने संबोधन के दौरान। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पर जो प्रतिबंध लगे हैं वह जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, आतंकवाद और उसके सरपरस्तों के खिलाफ भारत की मुहिम कभी कमजोर नहीं होगी। पाकिस्तान को भी अच्छे से समझ में आ गया है कि उसका हश्र क्या होगा। भारत की सैन्य क्षमताओं ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। जिस सैन्य क्षमता पर उसे घमंड था, उसे नेस्त नाबूद कर दिया गया। आतंक की यूनिवर्सिटी और आतंकियों को सफाया कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेक इन इंडिया हथियारों ने खुद को साबित किया है, जिन्हें दुनिया देख रही है। हर तरह के आतंक के खिलाफ हम सभी को एकजुट रहना है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बेहतर दुनिया की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने वो सारी चीजें कही, सब कुछ दो टूक कहा, साफ लफ्जों में कहा। सारा ध्यान केंद्रित था आतंकवाद और आतंकवाद के पनाह देने वाले देश, जिनकी नीति है, सरकारी नीति है आतंकवाद। इतना सब कुछ सही था, लेकिन इसी बीच भारत ये जानना चाहता था कि युद्ध विराम आपने स्पष्ट तो कर दिया कि पाकिस्तान के गुहार लगाने पर यह संघर्ष विराम हुआ, फिर ये चौधराहट अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप क्यों दिखा रहे हैं बार बार? 10 तारीख को जिस दिन संघर्ष विराम हुआ, हम सभी जानते हैं कि जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चंद मिनटों में इसकी सूचना दी थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, कि संघर्ष विराम की सूचना दी थी। लोग जानना चाहते थे कि संघर्ष विराम किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हासिल हुआ, भारत के हाथ लगा क्या। अगर हम प्रधानमंत्री के भाषण संबोधन की समीक्षा करें तो उससे लगता है कि भारत का एक ही ध्येय था शुरू से, पहलगाम की घटना, उस आतंकी घटना का जवाब देना, आतंक और आतंकवाद, आतंकियों को तबाह करना, उनकी शरण स्थली, उनका प्रशिक्षण केंद्र, उनके अस्त्र शस्त्र, उनको नष्ट करना था, और वो मुकाम भारत पूरा कर चुका था।
प्रधानमंत्री के संबोधन से जहां तक जो मैं समझ पाया हूं उसका निष्कर्ष यही था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने घोषणा क्यों की। पहले दिन उन्होंने ये कहा कि हमने समझाया और हमने राजी किया संघर्ष विराम के लिए, सीज फायर के लिए। इसका जवाब देश जानना चाहता था, लेकिन उसका जवाब मिला नहीं। प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन से आधा पौना घंटा पहले, 1 घंटा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो उन्होंने स्पष्ट किया, जिसका ये आशय निकला कि उन्होंने भारत को पर दबाव बना करके, भारत को धमकी दे करके कि वो उससे व्यापार नहीं करेगा, संघर्ष विराम करा दिया। ट्रंप ने यही तो कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को स्पष्ट लफ्जों में कहा कि आप दोनों युद्ध बंद करो, क्योंकि ये उनकी निगाह में ये युद्ध बहुत भयावह होने जा रहा था, जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती थी। स्पष्ट तौर पर उनका इशारा न्यूक्लियर वार की तरफ था, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया और उन्होंने जो स्पष्ट रूप से कहा, परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। लेकिन ट्रंप तो यही कह रहे हैं कि उसी के बदौलत दोनों को युद्ध विराम, संघर्ष विराम के लिए राजी किया गया। ये बार बार ट्रंप क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे पा रहे हैं स्पष्ट। ये पहला अवसर नहीं है। मैंने बार बार कहा है, कई वीडियो में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के, भारत में क्या होगा, कि भारत क्या करेगा, क्या करने जा रहा है, उसकी घोषणा भारत करे उसके पहले अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप करते चले आ रहे हैं। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं, बल्कि अमेरिका का कोई राज्य है, कोई स्टेट है, और राष्ट्रपति उस स्टेट के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत को, प्रधानमंत्री को ट्रीट कर रहे हैं। ये चीज भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक बात है, हमको व्यापार करना है, लेकिन भारत ने अभी 7 मई से 10 मई के बीच में अपनी सैन्य शक्ति का एहसास तो पूरी दुनिया को, यहां तक कि अमेरिका को भी करा दिया है। ऐसे में व्यापार की धमकी दे करके और बार बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये इसका माकूल जवाब तो मिलना चाहिए भारत को, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता, देश ने प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता, देश की प्रतिबद्धता, सेना की प्रतिबद्धता और वो सबके सामने आ गई। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत ने कभी भी किसी तीसरे देश के आदेश को फॉलो नहीं किया है।
लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब चाहिए और इसका जवाब देना पड़ेगा। दरअसल एक चीज तो स्पष्ट हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका थी उसे न भारत से मतलब है, न उसे पाकिस्तान से मतलब है, उसे केवल और केवल अपने व्यापार से मतलब है। उसे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उनका जो डेफिसिट है उसको पूरा करना है। एक सूत्रीय लक्ष्य बना करके डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि तमाम धमकी देने के बाद चीन के साथ उन्होंने व्यापारिक समझौता कर लिया। कहां 150% का टैरिफ लगा रहे थे, 140, 42, 43 और घट नीचे गिर करके 30% पर आ गए। 125 से गिर करके चीन भी आ गया 10% पर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के बेताज बादशाह बनने की कोशिश में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब पहले का जमाना तो रहा नहीं कि अमेरिका और रूस आमने सामने होंगे। दो महाशक्तियां अब उस ढंग से हैं नहीं विश्व समुदाय के बीच, तो अपनी बादशाहत अकेले स्वयंभू रूप से उन्होंने घोषित कर रखा है और पूरी दुनिया को हांकने चल दिए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भारत को भी, सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को तराजू पर बराबर रखा है। यह कैसे संभव हो सकता है? भारत तो पाकिस्तान की तुलना ही क्या है, किस क्षेत्र में है? हाँ, एक चीज हो सकती है कि वो छोटी छोटी हर मसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगाने पहुंच जाता है। और अब की बार जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि उसने अमेरिका से, ट्रंप से ये गुहार लगाई, ये चेतावनी दी कि वो न्यूक्लियर वार कर सकता है। न्यूक्लियर वार कर सकता है, क्या वो फिदाइन है? पूरा देश फिदाइन है, अपने आप को पूरा देश खत्म कर लेगा। कोई राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान का चाहे जो भी हो, सेनाध्यक्ष चाहे जो भी हो, वो पूरे देश को खत्म कर लेंगे। और अगर वो ऐसा सोच भी सकते हैं तो भी पहले सत्यानाश उनका होगा, जमींदोज वो होंगे। भारत के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम गायब हो जाएगा अगर वो ऐसी गलती करते हैं। तो लिहाजा बराबरी भारत और पाकिस्तान की न कभी थी न कभी होगी। ट्रंप साहब इस चीज को भूल जाएं कि वो अपनी गणित सॉल्व करने के लिए भारत को अपने इशारों पर नचाएंगे, ये संभव नहीं है। वो व्यापार करना हो करें, न करना हो न करें। भारत के पास आजादी के बाद से अपना रास्ता रहा है।
भारत एक स्वावलंबी देश है और वो स्वावलंबन हमारी पहचान है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को भारत की तरफ से चेतावनी जानी चाहिए कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, आप हमारे शासक नहीं हैं, हम अपना निर्णय खुद कर सकते हैं। 140 करोड़ जनता हमारे साथ खड़ी है, समूचा विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। तो इस मामले में और सबसे बड़ी चीज है कि आप मध्यस्थता करने के लिए आतुर हो, आप युद्ध रुकवा दे रहे हो जो कभी हुआ ही नहीं अभी तक। हजारों साल पुराना भारत पाकिस्तान का मसला, 78 साल पहले भारत और पाकिस्तान एक थे। पहले भारत और पाकिस्तान को समझो, उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। पाकिस्तान शुरू से उसकी पूरी राजनीति है भारत का विरोध। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान के भीतर 10 तारीख को संघर्ष विराम के बाद से जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, पब्लिक सड़क पर उतर आई है, सेना के जवान हो, सरकारी तंत्र हो, आम नागरिक हो, सभी जश्न में डूबे हुए हैं कि वो जीत गए। अगर वो ऐसा नहीं दिखाएंगे, सेना हो, जनता हो, शासक को गद्दी से उतार फेंकेगी जमीन पर। इसलिए ये उनकी ताकत नहीं, ये उनकी मजबूरी है। हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है। और ये 1965 से लेकर के और 2025 तक हमने बार बार इस बात को न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाया है, समझाया है। इस बात को प्रधानमंत्री ने भी रखा कि हम हमेशा की तरह विजयी हुए। सही बात है, लेकिन सवाल एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो बातें कर रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री जो बातें कर रहे हैं, उन्हें कड़ा जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल यही है और कुछ नहीं। सही बात है, जो बात आज तक, आजादी की बाद से आज तक भारत लगातार कश्मीर मुद्दे को द्विराष्ट्रीय मुद्दा ही कहता रहा है, मानता रहा है, उसमें तीसरे पक्ष के बिचौलिया बनने की कोई जगह ही नहीं है। और कश्मीर का नाम लेकर के डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करने के लिए बिन बुलाए आपसे कहा किसने है मध्यस्थता करने के लिए? मुझे लगता है कि पूरा देश, भारत, ये चाहता है कि न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया जाए कि भारत के पास क्या है। हालांकि सैन्य बलों के मामले में तो उन्होंने अभी हाल में 4 दिन में ही सब कुछ दुनिया को दिखा दिया है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ,
लेकिन 22 अप्रैल से लेकर के और 10 कल तक ट्रंप ने एक बार भी आतंकवाद का नाम ही नहीं लिया। पहलगाम की घटना की निंदा तक नहीं की। क्यों? सही, अच्छी बात है, ये सब जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। चीन भी हमारे डोकलाम से लेकर के लद्दाख अपनी सीमा पर 4000 किलोमीटर का हमारा क्षेत्र उसने कब्जा कर लिया है। बावजूद इसके ये भी कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच जो संघर्ष हुआ 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, उसने और टर्की ने मिलकर के पाकिस्तान का समर्थन भी किया, उसको सैन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए। बावजूद इसके चीन ने आतंकवाद का नाम लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने आतंकवाद का नाम तक नहीं लिया। हम कैसे मान लें कि वो हमारा मित्र है? इन सवालों का जवाब तो चाहिए। हो सकता है कि इसका माकूल जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मंथन कर रहे हों, वक्त का इंतजार कर रहे हों, लेकिन कल उनसे ये चाहत पूरे देश को थी, जिसका जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने विश्व समुदाय का नाम लेकर के हो सकता है कि परोक्ष रूप से अमेरिका के ऊपर अटैक करने की कोशिश की हो अपनी बातों से, लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लहजा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो टूक बात करते हैं। 2002 से लेकर के 2025 तक उन्होंने घालमेल करके कोई बात नहीं की। वो ऐसी बात करते हैं जो आम जनता के समझ में आए। पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसकी वजह जो बताई थी प्रधानमंत्री ने, आप सब जानते हैं। वो लेमैन तक समझ में आई। रिक्शा वाला, ट्राली वाला, जो अंगूठा छाप था, वो भी समझ गया। इस बार इतनी साफगोई से प्रधानमंत्री ने अपनी बात नहीं रखी। एक मुद्दा पर, अमेरिका के मुद्दे पर, डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर उनकी राय, उनके विचार जरूर आने चाहिए थे। और जितना जल्द से जल्द हो, हर भारतीय ये चाहता है कि हम पिछलग्गू बन करके नहीं रह सकते। हमको कोई धमका नहीं सकता है, हमको कोई लालच नहीं दे सकता है। आतंकवाद, उस आतंकवाद को डोनाल्ड ट्रंप भूल जाते हैं जब उनके यहां ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। तो वो क्या उसको पचा ले गए? पूरा देश, पूरा अमेरिका उसको पचा ले गया, भूल गया। हम क्यों भूल जाएं? ये उन्हें बताना पड़ेगा। हमारा देश, हमारे जवान सभी तैयार हैं। लिहाजा उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि अपनी जद में रह करके ही कुछ बोले। शायद यही वजह है
ये बात विपक्ष को भी समझ में नहीं आई। इसीलिए प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो अब की बार यहां तक कह दिया है कि जो सर्वदलीय बैठक हो वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही हो, ताकि वहां ठीक बात है कि वो चीजें आज तक दो बैठकों में गोपनीय रही, आगे भी गोपनीय रहेंगी। ये वादा है विपक्ष का, कांग्रेस का। लेकिन बात तो हो, बातचीत होगी तभी तो कोई मसला हल होगा। अमेरिका का जवाब, अमेरिका को जवाब तभी मिलेगा। इसीलिए एक बार फिर आज कांग्रेस अध्यक्ष ने वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश पर विचार करने के लिए मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की आपात बैठक हो सकती है। इस बैठक में मौजूद राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस सूत्र, वो कहते हैं कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, ताकि सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को लेकर औपचारिक तौर पर जवाब देने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाती है तो इंडिया गठबंधन तभी शामिल होगा जब प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में आते नहीं हैं तो सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को केंद्र से पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर और हाल में घोषित संघर्ष विराम सहित सीमा पार से गोलीबारी की घटनाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी मांग दोहराई है। कांग्रेस और विपक्ष का ये सवाल है जो मैंने आपको बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल किया है। पार्टी महासचिव पवन खेड़ा ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का बयान बेहद व्यथित करने वाला है। ट्रंप दोनों पर, प्रधानमंत्री चुप है, क्यों? सवाल तो यही है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।